मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज देख लेते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस। तो देखते हैं आज इंडिफरेंस कर्व क्या है, क्या कहते हैं इसको, राइट। इसको हम तटस्थ वक्र या फिर उदासीन वक्र भी कहते हैं। तो सबसे पहले 1881 में एजवर्थ ने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को मैथमेटिकल फिज़िक्स में जो है प्रपाउंड किया था अपनी बुक में। फर्दर ये जो है पेरेटो, जो कि इटालियन इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने 1906 में, एंड देन ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट W.E. जॉनसन ने, एंड उसके बाद रशियन इकोनॉमिस्ट लत्स्काय ने 1915 में इसको जो है बहुत अच्छे से एलैबोरेट किया। तो इसका मेन जो एक क्रेडिट जाता है कि थ्योरी ऑफ डिमांड को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए या उसको और एलैबोरेट करने के लिए वो जाता है हिग्स एंड एलन के पास, राइट। उन्होंने सबसे पहले 1934 में एक आर्टिकल जो है ए रिकंसिडरेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ वैल्यू में इंडिफरेंस कर्व को इस्तेमाल किया, राइट। हिग्स ने फर्दर वैल्यू एंड कैपिटल, उनकी जो बुक है उसमें इसको फर्दर डिस्कस किया। तो ये थे हमारे इकोनॉमिस्ट जिन्होंने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को दिया या फिर उसको एलैबोरेट किया, अच्छे से यूज़ किया। अब देखते हैं कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है क्या चीज़। तो पिछले चैप्टर में हमने बात की थी यूटिलिटी एनालिसिस, ठीक है। तो यूटिलिटी एनालिसिस में हमने मेन क्या बात की थी, दैट इज़ कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। तो कार्डिनल मेजरमेंट का मतलब क्या था कि अगर मैंने कोई चीज़ जो है कंज्यूम की तो उसका जो है मैं यूटिल्स में मेजरमेंट कर सकती हूँ, दैट इज़ कार्डिनल मेजरमेंट। यानी 1 2 3 4 इस फॉर्म में मैं उसको जो है बता सकती हूँ कि मैंने कितना जो है कंज्यूम किया है। नाउ फिर हमने यूटिलिटी एनालिसिस को क्रिटिसाइज़ किया। किस ग्राउंड पे हमने क्रिटिसाइज़ किया? हमने कहा कि कार्डिनल मेजरमेंट इज़ नॉट पॉसिबल। जो यूटिलिटी है वो एक सब्जेक्टिव चीज़ है, तो हम कार्डिनल 1 2 3 4 यूटिल्स में इसको मेजर नहीं कर सकते। इस ग्राउंड्स पे हमने इसको क्रिटिसाइज़ किया, ठीक है। अब इंडिफरेंस कर्व इससे बेटर है। वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बात करेंगे ऑर्डिनल मेजरमेंट की। यहाँ पे हम कार्डिनल की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे ऑर्डिनल मेजरमेंट की। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कार्डिनल एंड ऑर्डिनल? कार्डिनल मीन्स 1 2 3 4 में मेजर करना। ऑर्डिनल मीन्स यहाँ पे हम प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। लाइक जैसे मेरे पास सपोज करो 2 तरीके का 2 फ्लेवर्स का चॉकलेट है, एक स्ट्रॉबेरी है और एक जो है वो चॉकलेट है, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है कि मैं बोलूँ कि मैंने 1 स्कूप चॉकलेट आइसक्रीम खाया, मुझे 10 यूटिल्स मिले। 1 स्कूप स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाया, मेरे को 8 यूटिल्स मिले। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि मुझे नहीं पता है कितना यूटिल्स मिला, लेकिन चॉकलेट आइसक्रीम मुझे ज़्यादा बेटर लगा स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम में, विच मीन्स प्रेफरेंस, ठीक है। नाउ इंडिफरेंस कर्व जो है वो प्रेफरेंस बेस्ड है, ऑर्डिनल मेजरमेंट बेस्ड है। इसका मतलब क्या है कि आई कैन गिव प्रेफरेंस कि मुझे पहले नंबर पे क्या चीज़ अच्छी लगी, दूसरे नंबर पे क्या चीज़ अच्छी लगी, तीसरे पे क्या चीज़ अच्छी लगी, कि मैं यहाँ पे प्रेफरेंस दे सकती हूँ। तो प्रेफरेंस जो है वो रियलिटी में देखा जाए ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू दिस कार्डिनल मेजरमेंट। नाउ देखते हैं व्हाट इज़ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व है क्या चीज़? जहाँ पे भी मैंने IC यूज़ किया, दिस इज़ नथिंग बट इंडिफरेंस कर्व, जिसे तटस्थ वक्र या उदासीन वक्र भी कहते हैं। So an IC is a locus of all such points which shows different combinations of two commodities which yield equal satisfaction to the consumer. IC क्या चीज़ है? इंडिफरेंस कर्व क्या चीज़ है? वो ऐसे पॉइंट्स का लोकस यानी कि जोड़ है, एक ऐसे पॉइंट्स का एक कर्व है जहाँ पे 2 कमोडिटीज़ अगर हम लेते हैं तो उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस एक जैसा सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को देते हैं। यानी एक ऐसा कर्व जिसमें हर एक पॉइंट पे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन एक जितना है। कंज्यूमर को जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो सारी कर्व पे एक जितना मिलेगा, लेकिन जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो करेंगे डिफरेंट कमोडिटीज़ के, राइट।
अब इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं थ्रू द इंडिफरेंस शेड्यूल। ठीक है, इंडिफरेंस शेड्यूल रेफर्स टू ए टेबल दैट इंडिकेट्स डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज विच यील्ड इक्वल सेटिस्फेक्शन। तो इंडिफरेंस शेड्यूल क्या है? एक टेबल है कॉम्बिनेशंस का। दो कमोडिटीज़ ले ली हमने, यहाँ पे हमने दो कमोडिटीज़ क्यों ली है जबकि बहुत सारी कमोडिटीज़ ले सकते हैं? क्योंकि हम डायग्राम जो बना सकते हैं वो 2D ही बना सकते हैं, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने दो कमोडिटीज़ ले ली और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ले लिए दैट यील्ड इक्वल सेटिस्फेक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन है? कॉम्बिनेशन A, B, C एंड D। एप्पल्स में हमारे पास 1 2 3 4, ऑरेंजेस में हमारे पास 10 7 5 4। अब देखिए ये मैंने दो कमोडिटीज़ ली हैं, एप्पल एंड ऑरेंजेस। एक एप्पल बढ़ाने के लिए मैंने कितने जो हैं ऑरेंजेस को छोड़ा? 3। ठीक है, पहले मेरे पास जो एक एप्पल और 10 ऑरेंजेस से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन एक जितना था, एक एप्पल बढ़ाया। अब एक एप्पल बढ़ा लिया तो मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाएगा अगर मैं ऑरेंजेस उतने ही रखती हूँ तो। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन क्या होगा कि ऑरेंजेस कम करने पड़ेंगे। ठीक है, ऑरेंजेस मैंने कितने कम किए? 3। दूसरा एक और एप्पल लिया तो ऑरेंजेस कितने कम किए? 2। एक और एप्पल ले लिया तो ऑरेंजेस कितने कम किए अब मैंने? 1। ठीक है, अब ये किस लॉ पे डिपेंड करता है? देखो, जो चीज़ आपके पास ज़्यादा होगी उसका इम्पोर्टेंस हमेशा कम होगा, उसका यूटिलिटी हमेशा कम होगा। जो चीज़ आपके पास कम होगी उसका मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा ज़्यादा होगा, और जो चीज़ ज़्यादा है उसका मार्जिनल यूटिलिटी कम होगा। ठीक है, एप्पल्स मेरे पास पहले क्या था? एक ही एप्पल था, यानी एप्पल मेरे पास कम थे तो मुझे मिलने वाला इससे यूटिलिटी ज़्यादा है। ऑरेंजेस मेरे पास बहुत पड़े हैं, 10 पड़े हैं ऑरेंजेस। ठीक है, अब क्या है कि मैंने एक एप्पल और लेना है, एक एप्पल के बदले में मैं 3 ऑरेंजेस छोड़ सकती हूँ, क्योंकि मुझे ये 3 ऑरेंजेस उतना सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं जितना कि मुझे एक एप्पल से मिलेगा। देखो, जो चीज़ हमारे पास ज़्यादा होती है उसका हमारे पास इम्पोर्टेंस भी क्या होता है? कम होता है, मार्जिनल यूटिलिटी भी कम होता है। इसलिए 3 भी छोड़ दिए तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन एप्पल्स कम थे तो एप्पल एक बढ़ा लिया। फिर देखिए 2 एप्पल हो गए, अब तीसरा एप्पल लेने के लिए मैंने कितने ऑरेंजेस छोड़े? 2 ही ऑरेंजेस छोड़े। क्यों? क्योंकि अब मेरे पास ऑरेंजेस कम होने स्टार्ट हो गए हैं, एप्पल्स बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं। अब चौथा एप्पल लेने के लिए मैंने एक ही ऑरेंज छोड़ा। रीज़न क्या? कि अब मेरे पास ऑरेंजेस कम हो रहे हैं, एप्पल्स बढ़ रहे हैं। तो एप्पल्स जो बढ़ रहे हैं उनका मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रहा है, ऑरेंजेस जो कम हो रहे हैं उसका मार्जिनल यूटिलिटी पर ऑरेंज का मेरे पास बढ़ रहा है। तो ये है ABCD कॉम्बिनेशन, लेकिन ये सभी कॉम्बिनेशन पे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन एक जितना है। अब इसको जो है डायग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं। एक्स एक्सिस पे क्या ले लिया? एप्पल्स। वाई एक्सिस पे क्या ले लिया हमने? ऑरेंजेस। ठीक है, ऑरेंजेस में 1 to 10, यहाँ पे 4। अब यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास 10 ऑरेंजेस थे तो एक ही एप्पल था, दैट इज़ ए कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब सेकेंड कॉम्बिनेशन 7 ऑरेंजेस और 2 एप्पल्स। थर्ड, ये देखो 10 और 1, 7 ऑरेंजेस 2 एप्पल्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? जैसे 5 मेरे पास ऑरेंजेस हैं और 3 मेरे पास एप्पल्स हैं, यहाँ पे 4 and 4। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या चीज़ बन गई है? ये कॉम्बिनेशंस बन गए हैं ABCD। इनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो मेरे पास क्या बन गया? एक इंडिफरेंस कर्व, IC कर्व, एंड दैट यील्ड इक्वल सेटिस्फेक्शन ऑन ऑल पॉइंट्स। चाहे आप A पॉइंट पे देखिए या फिर B पे, दैट यील्ड इक्वल सेटिस्फेक्शन ऑन ऑल पॉइंट्स। ठीक है, अब देखते हैं बात इंडिफरेंस मैप की। इंडिफरेंस मैप क्या है? जब हमारे पास नंबर ऑफ IC कर्व्स यानी कि इंडिफरेंस कर्व हो उसको हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ होती है, हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर विल बी सेटिस्फेक्शन। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? लोअर द इंडिफरेंस कर्व लोअर विल बी द
सेटिस्फेक्शन। जितना ऊपर चलता जाएगा उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, जितना नीचे आता जाएगा उतना कम सेटिस्फेक्शन, और एक ही कर्व पे एक जैसा सेटिस्फेक्शन, इक्वल सेटिस्फेक्शन। अब इसको हम यहाँ पे देखते हैं कैसे। देखो यहाँ पे ओ एक्स एक्सिस पे सेम मेरे पास सपोज एप्पल्स हैं, यहाँ पे ओ वाई एक्सिस पे ऑरेंजेस हैं। यू कैन टेक इट लाइक एक्स कमोडिटी, वाई कमोडिटी, ठीक है। सपोज अब मैं ये बात देखती हूँ कि मेरे पास 4 ऑरेंजेस हैं। अब डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पे आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, 4 ऑरेंजेस 4 एप्पल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑरेंजेस 6 एप्पल्स हैं। यहाँ पे 4 ऑरेंजेस 8 एप्पल्स हैं, ठीक है। ए बी सी और ये डी जो है यहाँ पे 4 ऑरेंजेस और 10 एप्पल्स हैं। नाउ सी द डिफरेंस। मेरे पास ऑरेंजेस तो जितने हैं फिक्स्ड हैं उतने ही हैं इस पॉइंट्स पे, ठीक है, लेकिन एप्पल्स बढ़ते चले जा रहे हैं। एक चीज़ जो है वो कांस्टेंट है और दूसरी बढ़ रही है, तो यानी कि सेटिस्फेक्शन बढ़ रही है, ठीक है। तो यानी कि अगर मेरे पास मैं एक इंडिफरेंस कर्व से दूसरे इंडिफरेंस कर्व की तरफ जा रही हूँ और हायर जा रही हूँ, तो मेरे पास क्या हो रहा है, सेटिस्फेक्शन बढ़ रही है। हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर वुड बी द सेटिस्फेक्शन। जितना लोअर होता चला जाएगा उतना ही सेटिस्फेक्शन कम होता जाएगा। दिस इज इंडिफरेंस मैप। इसको हम क्या कहते हैं, इंडिफरेंस मैप। अब एक इम्पॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट देखते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ऐसा क्यों है, इंडिफरेंस कर्व जो जैसी बनती है वैसी क्यों बनती है, बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। पहले देख लेते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है क्या चीज़, ठीक है। जैसे हमने ये कॉम्बिनेशंस लिए, सेम हमारे पास टेबल है। अब इसमें MRS क्या आ गया, MRS आ गया 3 ऑरेंजेस के बदले में 1 एप्पल, 2 ऑरेंजेस के बदले में 1 एप्पल, 1 ऑरेंज के बदले में 1 एप्पल। अब देखिए MRS क्या है, वो कम होता चला जा रहा है, यानी कि पहले मैं ज़्यादा ऑरेंजेस जो है सब्स्टिट्यूट करने को तैयार थी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ठीक है। सिमिलरली हम ये चीज़ देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 3, दिस इज सेम एप्पल्स ऑरेंजेस, ठीक है, ओ एक्स एक्सिस ओ वाई एक्सिस। यहाँ पे क्या था, मैंने 3 और 1, ठीक है, 1 एप्पल के बदले में 3 ऑरेंजेस छोड़ दिए। यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 एप्पल के बदले में 2 ऑरेंजेस छोड़ दिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 एप्पल के बदले में सिर्फ 1 ऑरेंज छोड़ा। तो अब ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है ये रेशो। दैट इज MRS इज डिमिनिशिंग। MRS जो है वो डिमिनिश करता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, देखो यहाँ पे जो ABCD है दैट यील्ड इक्वल सेटिस्फेक्शन। इक्वल सेटिस्फेक्शन का मतलब ये है कि जो मैंने यूटिलिटी एप्पल के रूप में गेन की दैट इज इक्वल टू द यूटिलिटी लॉस्ट ऑफ ऑरेंजेस, ठीक है। कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन मेरे पास क्या बनता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज स्लोप ऑफ IC कर्व। तो ये हमारे पास क्या बनता है, लॉस ऑफ y ओवर गेन ऑफ x, यानी कि नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ये कम होता चला जाता है, तो चेंज इन y ओवर चेंज इन x, ठीक है। तो MRS का मतलब क्या है कि एक जो एप्पल से मिलने वाला गेन होने वाला मेरे पास जो सेटिस्फेक्शन है वो किसके बराबर में है, ऑरेंजेस से जो लॉस्ट हुआ है। दैट इज़ वाई पूरा इंडिफरेंस कर्व पे हम इक्वल सेटिस्फेक्शन जो है वो मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। अब मुद्दा ये आता है कि वाई डज MRS डिमिनिशिंग, ये डिमिनिश क्यों करती है, ये कम ही क्यों होती है, बढ़ क्यों नहीं जाती है, कम ही क्यों हो रही है, क्या रीज़न है उसके पीछे का। तो उसके पीछे का रीज़न है बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। जो कारण मार्जिनल यूटिलिटी के कम होने के हैं वही कारण MRS के कम होने के हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो चीज़ हमारे पास ज़्यादा है उसका इम्पोर्टेंस भी हमारे पास कम है, जो चीज़ हमारे पास कम है उसका इम्पोर्टेंस भी हमारी लाइफ में ज़्यादा है, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी भी इसी कॉन्सेप्ट पे बना है कि जो चीज़ें हमारे पास कम होंगी
उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हमारे लिए ज़्यादा होगा, और जो चीज़ हमारे पास बहुत अबंडेंस में है, बहुत ज़्यादा है, उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हमारे पास कम होगा, राइट। सो क्यों ये मार्जिनल यूटिलिटी जो है या MRS है, ये दोनों चीज़ें क्यों डिमिनिश होती हैं, क्या रीज़न है? बिकॉज पर्टिकुलर वांट कैन बी सेटिस्फाइड, एक वांट को हम बड़े आसानी से सेटिस्फाई कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे एप्पल्स ऑरेंजेस ले सकते हैं, आप कितने एप्पल्स और कितने ऑरेंजेस एक बार में खा लोगे? 1 2 3 4। अल्टीमेटली आपका एक पर्टिकुलर वांट है वो बहुत जल्दी सेटिस्फाइड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है? इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स। जो कमोडिटीज़ होती हैं वो इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स होती हैं। हम एक की जगह पे दूसरा हमेशा सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते। जैसे हम टी एंड कॉफ़ी की बात करते हैं कि वो सब्सटीट्यूट्स है, बट दे आर ऑल्सो इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स। जिनको कॉफ़ी अच्छी लगती है उनको कॉफ़ी अच्छी लगती है। इवन जो कॉफ़ी लवर्स भी हैं उनके लिए भी कॉफ़ी के कितने वेरिएंट्स हैं, वो बहुत अलग अलग टेस्ट की कॉफ़ी पीते हैं। तो सम पीपल आर वेरी पर्टिकुलर विद देयर टेस्ट कि जो जैसा लेना है वैसा ही लेना है। तो टी एंड कॉफ़ी भी आपस में इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स हैं। गुड्स हैव ऑल्टरनेट यूजेस, यानी एक चीज़ के बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि दूध से हम पनीर भी बना सकते हैं, दूध को हम वैसे भी कंज्यूम कर सकते हैं, दही भी बना सकते हैं, आइसक्रीम भी बना सकते हैं। तो जैसे जैसे एक चीज़ का बहुत सारे यूजेस होते हैं तो हम सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ करते हैं और फिर धीरे 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 करके उसको लेस इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ऑल्दो MRS और MU दोनों ही एक ही तरीके की चीज़ें हैं, बट स्टिल MRS इज़ मोर रियलिस्टिक देन द MU। और एक चीज़ और, ये परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स एंड परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो बिल्कुल परफेक्ट हैं, उस केस में MRS का जो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन हम लागू नहीं कर सकते। क्योंकि परफेक्ट सब्सटीट्यूट का मतलब ये है एक एप्पल से मिलने वाला यूटिलिटी भी उतना ही है, अनदर एप्पल से मिलने वाला यूटिलिटी भी उतना ही है, यानी परफेक्टली सब्सटीट्यूट कर सकते हैं दो चीज़ों को। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या है कि जितना जो गुड जैसे यूज़ करना है वैसे ही यूज़ होगा, जितने प्रपोर्शन में यूज़ होना है उतने ही प्रपोर्शन में यूज़ होगा, ठीक है। तो वी कांट सब्सटीट्यूट। तो MRS का केस परफेक्ट सब्सटीट्यूट और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में लागू नहीं होता है, राइट। और दूसरा, MRS ज़्यादा जो है रियलिस्टिक है MU से। मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में हमने यूटिलिटी एनालिसिस में सारा पढ़ा है। अब हम देखते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्यों ज़्यादा बेटर है। क्योंकि यहाँ पे नो नीड टू मेजर यूटिलिटी इन कार्डिनल नंबर्स। हमने यूटिलिटी एनालिसिस को किस ग्राउंड पे क्रिटिसाइज़ किया था? वो यही ग्राउंड था कि कार्डिनल नंबर्स में हम उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कार्डिनल नंबर्स में मेजर करने की ज़रूरत ही नहीं है। नो इंडिपेंडेंट कमोडिटीज़, एक हमने अजम्पशन ली थी कि इंडिपेंडेंट कमोडिटीज़ है, तो यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट कमोडिटीज़ की असम्पशन को ड्रॉप कर रहे हैं, वो भी नहीं ले रहे हैं। तो दैट इज़ वाई MRS ज़्यादा बेटर है। नो नीड ऑफ कांस्टेंट MU ऑफ मनी। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बारे में मैंने आपको काफ़ी बताया है कि एक्चुअली में ये कांस्टेंट नहीं होती है, लेकिन यूटिलिटी एनालिसिस में हम इसको कांस्टेंट अज्यूम करके चलते हैं। दैट इज़ वाई कि यहाँ पे जो है MRS के केस में हमें MU ऑफ मनी को भी कांस्टेंट जो है लेने की ज़रूरत नहीं है। इन 3 कारणों की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि MRS जो है ज़्यादा रियलिस्टिक है एज़ कम्पेयर टू MU। तो आज हमने क्या देखा? एक तो इंडिफरेंस कर्व होता क्या है, लोकस ऑफ दैट पॉइंट्स विच यील्ड इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। एक ऐसा कर्व जिस पे हर एक पॉइंट पे एक जैसा सेटिस्फेक्शन मिलता है। फिर हमने कहा कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो ऐसा ही क्यों है? क्योंकि MRS, डिमिनिशिंग रेट ऑफ MRS की वजह से है, राइट, ठीक है।
अब डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है कि एक चीज़ जो मेरे पास ज़्यादा है उसका मार्जिनल यूटिलिटी कम होगा, जो कम है उसका ज़्यादा होगा, उसी पे ही ये सारा जो है MRS खड़ा है, राइट। तो इंडिफरेंस मैप हमारे पास क्या आ जाता है, हायर दैन डिफरेंस कर्व, हायर विल बी द सेटिस्फेक्शन, लोअर द डिफरेंस कर्व, लोअर विल बी द सेटिस्फेक्शन। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।